अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शफ़ीक और आप हैं मेरे चैनल पर। नाज़रीन, आज आपसे एक दो बातें करना चाहता हूं। इंसान की अज़ल से ये ख्वाहिश है कि वो जल्दी जल्दी कामयाबी चाहता है। दुनिया में इंसान तीन चीज़ें चाहते हैं ज़्यादातर। सबसे पहला जो इंसान चाहता है उसकी सेहत हो, उसके पास पैसा हो और शोहरत हो। इन तीन चीज़ों के अलावा वो कुछ भी नहीं चाहता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों की मुख्तलिफ़ तरह के हालात के साथ उनको पैदा किया हुआ है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने ऐसा पैदा किया है कि वो गरीब घराने में पैदा होते हैं, वो बेचारे गरीब पैदा होते हैं, ऐसे ही गरीब मर जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अमीर घरानों में पैदा होते हैं, सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं मुँह में, और उनके पास आगे दौलत के अंबार होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गरीब पैदा होते हैं लेकिन वो मेहनत करके अमीर बन के दुनिया से चले जाते हैं। अल्लाह ने दुनिया में रिज़्क हर एक का ऑलरेडी रख दिया गया है कि भाई इस बंदे का इतना रिज़्क है, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इख्तियार भी दिया हुआ है बंदे को कि मेहनत करे। अब अल्लाह ताला ने यह भी कहा हुआ है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। हम लोग जो है अक्सर शॉर्टकट के चक्कर में बड़े जल्द अमीर होना चाहते हैं। अगर आप देखें, ज़मीन में हम एक बीज डालते हैं ना, उस बीज को भी वहाँ से जड़ें निकलती हैं, तना बनता है, पत्ते, फ्रूट लगाने में एक पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो फ्रूट देता है। और हम ये कहते हैं कि यार हमें एकदम से सब कुछ हो जाए। कामयाबी के लिए या दौलत के लिए एक कानून है, और वो कानून ये है कि आपने उसकी कीमत अदा करनी होती है। आप बाज़ार में जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि यार 1 लीटर दूध दे दो, तो भाई आपने उसके पैसे देने होंगे। या आपको फ्री देगा कोई? दुनिया में कोई चीज़ भी फ्री नहीं है। अगर आपको लग रही है ना कि ये फ्री मिल रही है, कोई ना कोई उसकी कीमत अदा कर रहा होता है। हमारा मसला ये है कि हम ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी जो है एकदम से हमारे पास दौलत आ जाए, शोहरत आ जाए, सब कुछ हो जाए। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के लिए रिज़्क, जो मुझे समझ आ रही है, वो जो लिखा हुआ है वो इस हिसाब से लिखा हुआ है। अल्लाह ताला को फ्यूचर का इल्म है कि ये जो बंदा है, इसकी ख़मीर जो मैंने बनाई हुई है, ये इस नेचर का है, ये इस तरह की मेहनत करेगा, ये नहीं करेगा, ये कामचोर होगा, ये इस तरह आगे बन जाएगा। दुनिया में जो भी कामयाब लोग हैं ना, आपको उनकी कामयाबी नज़र आती है सिर्फ उसके पीछे जो मेहनत होती है ना, जो लगन होती है, जो आंसू होते हैं, जो तड़प होती है, जो इनकी कोशिश होती है, जो इन्होंने अपना खून जलाया होता है, खून पसीना किया होता है ना, वो नज़र नहीं आता है, वो सिर्फ वही जानता है। तो हम अक्सर जो है एकदम से कामयाब लोगों को देखते हैं और कहते हैं कि यार ये तो बस ये इसकी किस्मत अच्छी है और हम तो रह गए। ठीक है, किस्मत भी अच्छी हो सकती है, लेकिन किस्मत से ज़्यादा जो है ना, किस्मत को बनाना भी पड़ता है। आपने इसके लिए ख़ुद को प्रोसेस में डालना होता है, मेहनत करनी होती है, और तभी आपको उसका फ्रूट मिलता है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, हम सब इंसान है। एक बंदा कहता है कि यार मैं डॉक्टर बन जाऊँ और बस डायरेक्ट डॉक्टर बन जाऊँ, मैं ज़रूरत नहीं, छोड़ो बस, मैं मैट्रिक क्या करना है, FSC छोड़ो, इस तरह ऐसे तो नहीं होगा ना। आपने जो है पहले मैट्रिक पास करना होगा, फिर FSC में नंबर लेने होंगे, फिर मेरिट पर जाना होगा, फिर डॉक्टर बनना होगा। जब डॉक्टर बन जाते हो तो डॉक्टर बनने के बाद भी जो है ना, हर डॉक्टर कामयाब नहीं होते हैं। ठीक है, आप एक डॉक्टर की हद तक कामयाब हो सकते हो थोड़ी बहुत, लेकिन फिर डॉक्टर्स में भी ना, कुछ आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं उसका नाम होता है, उसके आगे लाइनें लगी होती हैं पेशेंट्स की, उसकी अल्लाह ने शिफा दी होती है, उसने मेहनत की होती है, स्पेशलाइजेशन की होती है, उसने एजुकेशन की हुई होती है, और उसने अपने आप पे इन्वेस्ट किया होता है, टाइम इन्वेस्ट किया है, पैसा और मेहनत, तब जाके ना वो एक कामयाब डॉक्टर कहलाता है। इसी तरह दुनिया की हर फील्ड में भी, हम जिस जगह पे भी हैं, अगर हम जहाँ हैं अगर ऐसे ही रहेंगे तो उधर ही रहेंगे, और कोई और बंदा जो होगा आपके साथ ही होगा, वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो आगे निकल जाएगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, आप 2 पौधे ले लें, 2 गमलों में, एक पौधे में जो है आप दोनों में सेम मिट्टी डाल दें, सेम बीज डाल दें, कुछ दिनों बाद पौधे निकल आएंगे। आपने क्या करना है, एक पौधे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, उस पर पानी भी डालना है, उसको खाद देना है, उसकी जो है जो दूसरा घास वगैरह उग जाता है उसको काटना है, ठीक है, उसकी तराश खराश सब कुछ करना है, उसका ख्याल रखना है। और जो दूसरा वाला है आप उसको उधर ही रहने दें, उस पर कोई मेहनत ना करें। ये भी आपकी मिसाल है। जो जिस पे मेहनत होगी ना, जो बंदा अपने आप पे मेहनत करेगा तो वो एकदम से जल्दी से बड़ा ग्रो करके फ्रूट देने लग जाएगा, और जो दूसरा होगा वो तो उधर ही पड़ा रहेगा ना। यही मिसाल होती है। दुनिया में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं अपने अंदर बिलीव रखें और बस काम शुरू करें।
सबसे बड़ा मुश्किल काम यही होता है ना कि पहला स्टेप लेना किसी भी चीज़ का बड़ा मुश्किल होता है। आप एक स्टेप लोगे ना तो सारी रास्ते फिर कट जाते हैं, सारी मंजिलें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तमाम जो सफ़र जो मुसाफत होती है ना वो एक स्टेप से ही स्टार्ट होती है। आप एक स्टेप लोगे ना फिर आपको दूसरा भी लेना पड़ेगा। तो अगर आप स्टेप ही नहीं लोगे तो आप कामयाबी कैसे डिमांड कर सकते हो। तो फिर हमें ये भी ये कहने का हक हासिल नहीं है कि यार फ़लाँ बंदा जो है वो तो बहुत आगे चला गया, वो तो ये हो गया, हम तो साथ थे, सारा था। आपने स्टेप लेना होगा, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, आपने अपने आप को फीड कराना होगा ताकि आप एक अच्छा तनावर दरख्त बन जाएं और उसके फ्रूट भी मिलें। फिर जब आप फ्रूट आपके बन जाएंगे तो उस पर यार परिंदे भी खाएंगे, कीड़े भी खाएंगे, इंसान भी खाएंगे, आप एक फलदार दरख्त बन जाओगे। आप दूसरों के लिए भी साया भी दोगे, फ्रूट भी दोगे, पत्ते भी दोगे और सब कुछ दोगे। और जो दूसरा दरख्त होगा बेचारा वो तो बस कुछ अरसे बाद ही सड़ जाना है, या ना भी सड़े वो उधरी ज़मीन पर ही रहेगा। यही मिसाल अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी लाएँ ना, हमारी ज़िंदगी 50-60 साल की एवरेज लाइफ है, तो अगर हम ये रोते हुए गुजार देंगे कि यार ये भाई ऐसा नहीं होगा, रोने से कुछ तब्दील नहीं होगा। आपने अपने अंदर हौसला लेना है, दिमाग को इस्तेमाल करना है और स्टेप लेना है। आप स्टेप लोगे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देगा, अल्लाह ताला आपको एतमाद भी देगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी। आपने फिर अगला स्टेप भी लेना होगा। तो ये हमारा जो पहला स्टेप लेना होता है ना, ये बड़ा ज़रूरी है और इसी से हम डरते हैं। अगर हम एक स्टेप ले लें फिर आपने इसके ऊपर जो है ना साबित कदम रहना होता है, डरना नहीं है। डर गए तो मर गए ना, बात ख़त्म। कम से कम बंदा नाकाम अगर हो जाए ना, कुछ करके नाकाम हो गया, यार मैंने कोशिश की नाकाम हो गया। और जो है ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हर कोशिश में आप कामयाबी ना हो भाई, या तो आप कामयाब हो जाते हो या तो आपकी लर्निंग होती है। तो जो भी कामयाब लोग मिलते हैं दुनिया में उन्होंने मेहनत की है और रिस्क लिया होता है। कोशिश करें कि अपने आप को अंदर से चेंज करें। पहले इंसान की सोच बदलनी चाहिए। सोच जो है वो एक आइडियल आती है, आइडिया जो है आपके लिए एक पेपर वर्क बनाता है, फिर वो पेपर वर्क पर जब इम्प्लीमेंट करते हो तो एक स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है। आपका एक एम्पायर भी खड़ा हो सकता है। सारे इंसान एक जैसे होते हैं, हालात भी एक जैसे हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूएई की बात करूँ, सब लोगों के लिए सेम एनवायरनमेंट है, सेम लोग हैं, सेम कानून है। जो लोग रिस्क लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, वो निकल जाते हैं। जो बेचारे डर जाते हैं, बस वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रह जाते हैं। वो कंफर्ट जोन जो होता है ना, बंदे को कमज़ोर बना देता है, डरा देता है। वो उसको कहता है कि यार बस ये वाली जगह ठीक है, बस मुझे ये चीज़ मिल रही है काफ़ी है। आपने अपने कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर निकाला ना, आपकी जब पाँव पे लगेगी ना दुनिया की एक ठोकर लगेगी तो आपको समझ आएगी, आप जल्दी से फिर दूसरा कदम भी उठाएंगे। तो आप ऐसे जल्दी पूरे उसमें शामिल हो जाएंगे। हम सबको सीखना चाहिए, हम सबको जो है अपने दिमाग को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश हम कर सकते हैं, कामयाबी अल्लाह देता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपका ज़हन चेंज हुआ होगा और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि देखने और सुनने वाले सब जो है इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे। इस तरह की वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और दिन शेयर वीडियो के साथ, तब तक कीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।